नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बस कुछ दिन पहले ही बंगाल के साथ साथ और 5 राज्यों में चुनाव कंप्लीट हुआ। लेकिन वो चुनाव का पूरा फलाफल आने के पहले ही, उसका मिनिस्ट्री स्टेबल होने के पहले ही दूसरे चुनाव का डंका बज गया। आपको मालूम है, फरवरी और मार्च 2027 जहां पर फिर से होगा महारन। 5 ऐसे स्टेट जहां पर भयंकर युद्ध होने जा रहा है राजनीतिक तरीके से। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, पंजाब है और गोवा है। यहां पर होगा इलेक्शन। और ये देख के ही समझ में आ रहा है कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। देखिए, बार बार ऐसे चुनाव आएंगे तो काम जो है, देश के तरक्की जो है वो रुक जाएंगे। फिलहाल वो तो अलग बात है, कब ये सामने आएंगे, कब ये इम्पोज होंगे, वो उसके ऊपर हमारा नजर रहेंगे। लेकिन ये जो चुनाव होते जा रहा है 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए ये 2027 का शुरू में ही जो 5 राज्यों में इलेक्शन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली द स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा आसन है। लास्ट बार 2024 के इलेक्शन में यहां पर हो गया था भयंकर बरामद। और जहां पर सब लोग सोचा था यहां पर क्लीन स्वीप करेगा भाजपा, वहां पर वो चीज नहीं हुआ था। तो हम और आप दोनों मिलके इस सारे जो 5 राज्य है उसका एक एक सीट को लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे वहां पर राजनीति क्या चल रहा है, कौन करेगा 2027 का इलेक्शन में बाजी मार। सारे सीटों का एक एक करके करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो पूरा हायरार्की है, ये पूरा स्टेट का हायरार्की है, वहां पर अभी राजनीतिक समीकरण क्या चल रहा है, वहां पर 2022 का जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट क्या था, 2024 के हिसाब से वो कहां पर खड़ा है, कौन सा मेन मुद्दा होने जा रहा है और अभी एज किसके पास है, कौन सा पार्टी कौन सा एडवांटेज के साथ स्टार्ट करेंगे। ये सारे जो समीकरण है एक एक करके 5 स्टेट का आपके सामने लेके आएंगे। और आज शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से। भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा आसन। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर लगातार 2 बार भाजपा का गवर्नमेंट बन चुकी। योगी आदित्यनाथ जी यहां पर मुख्यमंत्री है। तीसरे बार यहां पर हैट्रिक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर चुनाव समीकरण देखते हैं, वहां पर राजनीतिक तरीका देखते हैं, ऐसे हैट्रिक करना बस मुंह के बात नहीं है। और ऊपर से 2024 का जो इलेक्शन हुआ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दिया, वहां पर ओबीसी का जो समीकरण था वो बदल गया। तो सब कुछ देख के ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए इसका सिनॉप्सिस आज चालू करते हैं। पहली, उत्तर प्रदेश में आप सब लोग को मालूम है 403 सीट है, जहां पर मेजोरिटी मार्क के लिए 202 आसन चाहिए। और जब 2022 का यहां पर चुनाव हुआ था, भाजपा को यहां पर 255, मतलब मेजोरिटी मार्क के बहुत ही ऊपर उनको नंबर आया था। और उनके जो साथी दल थे, अपना दल, उनको 12 सीट मिले थे और निषाद पार्टी को मिला था 6। कुल मिला के एनडीए का जो जोट है उनके पास गया था 273 सीट्स। ऊपर से यहां पर जो अपोजिशन है, समाजवादी पार्टी, यहां पर 111 नंबर के साथ वहां पर खड़ा था। आरएलडी को 8 सीट मिला था, एसबीएसपी को 6 सीट मिला था और अदर्स कुल मिला के 5 सीट मिले थे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड टर्म योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया भारी बहुमत के साथ। लेकिन कुछ दिन जाते ना जाते ही 2 साल के अंदर जब लोकसभा चुनाव आया, तब वहां पर बाजी पलट गया। जो एनडीए जोट था उसको बस 36 लोकसभा सीट मिले और इंडिया अलायंस को मिल गया 43 सीट्स। मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला के अगर इंडी जोट देखते हैं तो उसको 43 सीट्स है। और उस सीट्स को अगर हम असेंबली के सीट्स के हिसाब से देखते हैं, कौन कहां पर लीड कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये सब कुछ एनालिसिस करते हैं, तो मोटा मोटा एक अंक आता है। और वो है एनडीए के पास अभी है 180 सीट्स, मतलब जो बहुमत का 202 आंकड़ा है उसके बहुत ही पीछे चल रहा है एनडीए। और इंडिया अलायंस जो है उसको मिल गया है 220 सीट्स का लीड। ऑब्वियस रीजन है, जहां पर 36 लोकसभा सीट भाजपा को मिले हैं, वहां पर इंडिया अलायंस को 43 है, 7 सीट का वहां पर गेन है। तो उसको अगर असेंबली में कन्वर्ट करेंगे तो मोटा मोटा यही आएंगे। तो इसके मतलब क्या, भाजपा का खेल खत्म हो गया। इसके मतलब क्या, योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम कर रहा था उसको मानुस को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके मतलब क्या, 2027 का इलेक्शन ऑलरेडी भाजपा हार चुकी है? नहीं, ये जो समीकरण है इतना आसान नहीं है। इसको अगर बारी बारी से देखा जाए तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग लेयर होते जा रहा है। सबसे पहले तो सीएम फेस कौन होगा। देखिए, भाजपा का जो मानना है वहां पर योगी आदित्यनाथ जी को ही करना है।
वो थर्ड टाइम रिपीट करने जा रहा है और उनका जो लोकप्रियता है वो देखते हुए वहां पर कोई ऑल्टरनेटिव फेस का ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस चॉइस है कि योगी आदित्यनाथ जी को देख के ही उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भाजपा लड़ेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी रहेंगे, नितिन नवीन जी का फेस रहेंगे, सब सीनियर लीडर रहेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन है यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है। लेकिन दुविधा है इंडिया अलायंस में। देखिए, यहाँ पर एक क्लियर चीज देखने को मिल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलायंस होते जा रहा है और वहां पर उस हिसाब से देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट इंडी अलायंस का जो जो मुख्यमंत्री होंगे वो अखिलेश यादव जी का ही फेस सामने आएंगे, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक रिवाइवल स्ट्रेटजी लिया है पूरा देश में। उनको मानना है कि अगर यहां पर भाजपा को हटाना है सेंट्रल से तो ये जो राज्य का चुनाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे, वहां पर इतने दिन ये कांग्रेस वालों सीपीएम के साथ, लेफ्ट फ्रंट के साथ एकजुट होके जोड़ मिला के फाइट कर रहा था इलेक्शन में। यहां पर भी संभावना तैयार हो गया था कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी बहुत क्लोज हो गए, इंडिया अलायंस में आ गया, तो हो सकता था तृणमूल और कांग्रेस का वहां पर अलायंस होता, लेकिन ऐसे नहीं किया। कांग्रेस जानता था उसको ज्यादा सीट नहीं मिलेंगे, लेकिन रिवाइवल करने के लिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर रिवाइवल करने के लिए कांग्रेस ने 294 जो आसन था वेस्ट बंगाल में सारे में कैंडिडेट दे दिया। मैक्सिमम आसन में उनका जो जमानत है वो जब्त हो गया। लेकिन ये जो रिवाइवल का एक कोशिश है ये कांग्रेस के अंदर दिख रहा है और यहां पर ही आता है कांग्रेस सीएम फेस प्रियंका वाड्रा, जो अभी वहां पर एमपी है, सांसद है, लेकिन उनको फेस करके क्या लड़ेंगे? क्योंकि एक चीज बोला जाता है कि गांधी फैमिली का कोई भी है वो सीएम बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है, कभी उनको सीएम फोर्स प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन लास्ट बार जब उत्तर प्रदेश में उसका सुपरा साफ हो गया था, तब यह बोला गया था कि यह स्ट्रेटेजी पहले ही दिया गया था, वहां पर प्रियंका गांधी को फेस करो। तो यहां पर कि ऐसे चांस हो सकता है कि इंडिया अलायंस का फेस प्रियंका वाड्रा को कर देंगे वहां पर, और अगर वो वहां पर फेस हो जाता है तो कांग्रेस का रिवाइवल ये उत्तर प्रदेश से कोशिश किया जाएगा, या अभी भाजपा को हटाना है, ये मेन मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस यहां पर कोई सीएम फेस नहीं देंगे, यहां पर बस अखिलेश यादव कोई इंडिया अलायंस का फेस करेंगे और वो योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव ये फाइट उत्तर प्रदेश में दिखाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, विरोधी सत्ता जो रहते हैं उनका 1:1 फाइट होता है तो उनका फाइट बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ये आसान एक पहचाने हुए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है, सीएम फेस कौन होगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर प्रोबेबल अलायंस क्या होते जा रहे हैं। देखिए, अभी इंडिया का जो अलायंस है वहाँ पर भाजपा, अपना दल, निषाद पार्टी और जो छोटे छोटे आंचलिक दल होगा उनके साथ अलायंस होगा, ये तो पक्का है। कुछ अलायंस इलेक्शन के बाद भी हो सकता है अगर सीट प्रोजेक्शन ऐसे आ जाता है तो, लेकिन मोटा मोटा इंडिया का अलायंस ये रहेगा। ऊपर से इंडी अलायंस का जो रहेगा वहां पर एसपी और आईएनसी कांग्रेस का जोट ये दिखने को मिल रहा है। लेकिन उनका जो सीट शेयरिंग है वो क्या एडजस्टेबल होगा? क्योंकि अखिलेश यादव को चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीट, और कांग्रेस अगर रिवाइवल थ्योरी मान रहा है तो वो अखिलेश यादव का जो दादागिरी है वो मान लेंगे। यहां पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और वहां पर स्प्लिट हो सकता है इंडिया अलायंस में, ये एक देखने का बात रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो होगा वो मायावती जी का एंट्री, कैसे एंट्री होगा वहां पर। अगर सच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जोट हो जाता है तो बीएसपी भी उन जोट में रहेंगे या वो अलग से लड़ेंगे? अगर अलग से लड़ेंगे तो जो दलित वोट है, जो ओबीसी वोट है, उनका इक्वेशन क्या होगा? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर चाहता है योगी आदित्यनाथ का जो दौर है वो खत्म करना है, भाजपा को अगर हराना है, तो सब कुछ भूल के यहां पर क्या बीएसपी को भी साथ में लेके आएंगे? और बीएसपी को साथ में लेके आने का मतलब है लड़ाई तो 1:1 होगा, लेकिन सीट शेयरिंग और भी गड़बड़ हो सकता है। तो यहां पर भी जो ऑपोजिशन में है उनका इतना यूनिटी, इतना स्मूदर इक्वेशन नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर मैथमेटिकली ये होता है तो भाजपा के लिए ये प्रॉब्लम का बात होगा, लेकिन भाजपा का जो इक्वेशन है वो बहुत क्लियर है। अलायंस के हिसाब से अभी पॉजिटिव साइड में ही एनडीए गठबंधन रहेंगे। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आते हैं, वो है लास्ट 5 साल में कौन सा मुद्दा क्या क्या हुआ था। जैसे पहले ही जो मुद्दा आता है वो राम मंदिर, ये भाजपा के लिए मोस्ट इमोशनल इश्यू होगा। और देखिए, ये जो राम मंदिर है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना, राम लाला जी आए,
तो यहाँ पर स्लोगन उठ गए थे, जिसने राम को लाया हम उनको लाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं फैजाबाद सीट वो हार जाता है। और अखिलेश यादव इसको प्रोजेक्ट करने के लिए लोकसभा का जो सीट बैठने का तरीका होता है वहां पर सबसे पहले उनका सांसद को लेके आ जाता है। लेकिन ये फैजाबाद हारने के बाद, अयोध्या होने के बाद भी यहाँ पर ऐसे डिफीट आने के बाद उत्तर प्रदेश का लोग क्या बोल रहे हैं? वो क्या बहुत खुश है? वो बोल रहा है ये गलत हो गया है। जो ग्राउंड रिपोर्ट अभी उत्तर प्रदेश से आ रहा है, ये राम मंदिर इशू ही बीजेपी को बहुत फेवरेट पोजीशन में लेके जा रहा है। ये एक प्रेस्टीज इशू हो गया कि जो आपके हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं, जो आपका हिंदू सनातनी को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उसको हरा रहे हो। और अगर ये गलती से हार जाते हैं तो ये इंडिया अलायंस वाले क्या बोले थे, राम मंदिर को तोड़ देंगे। तो जो इतने लड़ाई के बाद राम लाला का मूर्ति वहां पर आया है, वो मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है, उसको खोना है तो आप ऑपोजिशन को वोट दो, उसको रखना है तो आपको एनडीए को ही वोट देना पड़ेगा। ये इक्वेशन ग्राउंड लेवल में तैयार हो रहा है और ये इक्वेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगेगा तो अखिलेश के लिए इतना इतना आसान नहीं होगा ये इलेक्शन। दूसरी बात जो है लॉ एंड ऑर्डर, एक टाइम उत्तर प्रदेश ये नाम सुनते ही बहुत सारे गुंडे बदमाश का नाम चेहरा सामने आ जाता था। वो आतिफ अफेर, वो आजम खान, ये सारे गुंडे को नेता बनाया गया था, सांसद बनाया गया था, जनप्रतिनिधि बनाया गया था। और इस रिजिम में जो जनता है उनका हाल क्या था। लेकिन योगी जी आने के बाद पूरा सिचुएशन धीरे 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 चेंज हो रहा है। यहां पर जो माफिया कल्चर है, हर जिला में एक एक माफिया था, वो खत्म हो रहा है। यहां पर बुलडोजर का एक्शन वो लोगों को बहुत बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात है पुलिस रिफॉर्म। उत्तर प्रदेश का पुलिस ऐसे चेंज हो गया, ऐसे काम कर रहा है, पूरा देश के सामने गर्व बन गया, जो पहले कभी कोई नहीं सोचता था। तो ये सारे जो पॉइंट है ये भाजपा के लिए पॉजिटिव में जा रहा है। लेकिन भाजपा के लिए प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पर जो कास्ट का रीअलाइनमेंट हो गया वो सबसे बड़ा दिक्कत बनने जा रहा है। 2024 का चुनाव अगर हम बारी बारी से देखते हैं तो वहां पर जो ओबीसी कंसोलिडेशन दिखाई दिया वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिया। तो क्या ऐसे कुछ हो गया इन बिटवीन कि 2024 से 2027 में आके वो ओबीसी भाजपा की तरफ आएंगे? अगर नहीं आता है तो भाजपा के लिए बहुत मुसीबत खड़े हो सकता है। उसके ऊपर इसका जो पीडीए फॉर्मूला है, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तो कभी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। पिछड़ा और दलित को लाने का बहुत कोशिश किया जा रहा है, फाइनली वो कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाता है तो 2027 में भाजपा को वो छूट सकता है ट्रेड। और यहां पर और एक इशू आ गया जो यूथ वोटर्स को भाजपा से दूर लेके जा रहा है, अग्निवीर इशू। इसका रियलिटी क्या है इतना कुछ लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप से है उनको जैसे भड़काया जा रहा है और उसका जो यूथ का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भाजपा के लिए खुशखबरी नहीं दे रहा है। तो अग्निवीर जो इशू है इसको बहुत माइन्यूटली भाजपा को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो जो यूथ वोट है वो भाजपा के अगेंस्ट जा सकता है। और ऐसे होता है तो 2 बार अच्छे खासा रिजल्ट देने के बाद थर्ड टर्म यहाँ पर फ्लॉप हो सकता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होगा वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। हर जगह में फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर भाजपा तो इतना अच्छे पोजीशन में नहीं है, इसका कंफर्ट जोन नहीं है। स्पेशली जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर ये फार्मर प्रोटेस्ट, वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो जाट वोट है वो उसके लिए आरएलडी इसके साथ है, तो वो सारी इक्वेशन देख के ये फार्मर प्रोटेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो एंटी भाजपा होगा या वो भाजपा प्रो कर पाएंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारे समीकरण डिपेंड कर रहा है यूपी में। अब देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात वो है किसका स्ट्रेंथ क्या होते जा रहा है 2027 में। अभी का जो सिनेरियो है, अभी का जो सिचुएशन है वो देखिए, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन का बीजेपी का जो स्ट्रेंथ फैक्टर रहेगा, स्ट्रेंथ पिलर रहेगा, वो तो एक योगी फैक्टर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश में पोस्टर हो गया भाजपा के लिए, वैसे यूपी में डबल बेनिफिट मिलने वाला है। मोदी जी के साथ साथ योगी जी भी है वहां पर, तो उसके जैसे सीएम कभी उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है। ये स्लोगन बहुत तेजी से फैला रहा है और लोग इसको बिलीव भी कर रहे हैं, तो ये फैक्टर ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे। अगर योगी जी जैसे मुख्यमंत्री रहेंगे तो प्रदेश का तरक्की आगे जाएगा। ये फैक्टर लोग बिलीव करना चालू कर दिया, आंखों के सामने उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं। दूसरा है भाजपा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी बहुत तगड़ा है। जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, अच्छे सीट जहां पर अपोजिशन का अच्छे होल्ड है वो भी ये अपने पास लेके आ सकता है, इतना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ हो गया है। तो ये तो एक बेनिफिट हो जाएगा। राम मंदिर इशू मैं पहले ही बोल दिया आपको,
वेलफेयर स्कीम, योगी जी आने के बाद जो वेलफेयर स्कीम हो रहा है, डबल इंजन का जो बेनिफिट मिल रहा है, ये बात तो एक पॉजिटिव वाइब देगा ही देगा। और सबसे बड़ी बात है हिंदू कंसोलिडेशन। जो मैंने बोला 2024 के बाद मैं खुद गया था उत्तर प्रदेश, बार बार गया हूं, वहां पर समझने का कोशिश किया था भाई हुआ क्या था, ऐसे कैसे खराब रिजल्ट हो सकता है। तो लोग एक ही चीज बोला कि गलती हो गया, जो जो चीज यहां पर इंडिया अलायंस वाले बोला था कुछ भी नहीं हुआ है, हमसे गलती हो गया। तो वो जो गलती हो गया मेंटालिटी है, वहां से बाहर आने के लिए हिंदू कंसोलिडेशन अभी जैसे वेस्ट बंगाल में दिखाया 70% 80% ऐसे दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसे होता है तो अखिलेश और कांग्रेस का खेल वहां पर ही खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अखिलेश और कांग्रेस का जो अलायंस है वो भी पीछे नहीं रहेंगे, उसके भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। एक तो है 2024 का जो मोमेंटम है, जो अखिलेश यादव का पार्टी, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में घुस गए थे, उस रिजल्ट के बाद वो रास्ते में आ जाएंगे। हालांकि उसके बाद बहुत सारे बाई इलेक्शन हुआ जिसमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, लेकिन 2024 का इलेक्शन ही हाईलाइट होगा। और वो देखे कार्यकर्ता को अगर वो पूरा फोर्स के साथ बाहर निकल सकता है तो इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है। दूसरे है जो यूथ सपोर्ट, अग्निवीर का जो बात चल रहा है, ये जो ओबीसी का जो बात चल रहा है, कास्ट रीअलाइनमेंट जो हुआ है, वो लेके यूथ वोट जो है वो कितना योगी जी के साथ रहेंगे और कितना अखिलेश के साथ रहेंगे, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। अभी तो पॉजिटिव वाइब्स अखिलेश के लिए ही दिख रहा है। उसके बाद जो पीडीए सोशल कैलकुलेशन था वो आपको समझाया। अल्पसंख्यक तो पूरा, अगर कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन हो जाता है वहां पर पूरा 100% कंसोलिडेट होने वाला है। पिछड़ा और दलित क्या करेंगे, मायावती का क्या रोल रहेंगे, ये सारे बहुत फैक्टर हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये अभी फिलहाल अखिलेश शिविर के लिए ही ताकत बन रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी, एक सरकार 10 साल से चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज वहां पर रहेंगे, तो उसका तो एंटी इनकम्बेंसी रहेगा ही। तो वो एंटी इनकम्बेंसी को अगर उखाड़ फेंक सकता है और उसको प्रो इनकम्बेंसी जो बहुत सारे राज्यों में भाजपा ने किया है, तो वो अखिलेश यादव को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन 2024 का जो परिणाम हमको दिख रहा है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दिया। फैक्टर अलग अलग था लेकिन ये एक मेजर फैक्टर होते जा रहा है। और उसके बाद अभी का अगर सिचुएशन दिख जाए तो किसके पास क्या एडवांटेज है। बीजेपी का जो एडवांटेज रहेगा ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सीएम फेस, स्ट्रॉन्ग कैडर बेस और गवर्नमेंट मशीनरी, इलेक्शन में ये भी उनको हेल्प करेंगे। लेकिन ऑपोजिशन का क्या एडवांटेज रहेंगे, उसके एडवांटेज रहेंगे बेटर मोमेंटम जो 2024 से चालू हुआ है और स्ट्रॉन्गर अलायंस। अगर सच में कांग्रेस और एसपी का अलायंस हो जाता है और वहां पर बीएसपी भी जोड़ जाते हैं, वोट शेयर प्रॉपर तरीके से हो जाता है, तो उसको 250 प्लस जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सब कुल मिला के दिखता है। यूपी का इलेक्शन अभी के सिचुएशन में खड़े होके बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। यहां पर एसपी और कांग्रेस अलायंस भी काम कर सकता है, यहां पर भाजपा भी बाजी मात कर सकता है, हैट्रिक हो सकता है। क्या होगा इस सिचुएशन में खड़े होकर बोलना बहुत ही इंपॉसिबल है। और इसलिए हमने पूरा उत्तर प्रदेश का सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, सारे जो सीट्स है, एक करके उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का महारान किसके लिए बाजी मात होगा, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ जी? जरूर कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है जल्दी। नमस्ते।